सासो साहित्यिक मंच के बैनर तले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और शाश्वत के बैनर तले स्वागत है श्रीमान, ग्रहण करे मम भाव को अतिथि देव भगवान। आज जो है एकादशी का दिन है। शयनी एकादशी को जो है विष्णु भगवान सोते हैं और आज के दिन जो है वो जागते हैं। आज का दिन जो है बहुत शुभ होता है और कहा भी जो है आज हमारे संस्कार भी जो है आज से शुरू हो जाते हैं। एकादशी के दिन कहा जाता है कि चावल नहीं खाना चाहिए। तो क्यों, उसका कारण है कि कहते हैं कि चावल में जो है जल की मात्रा अधिक होती है। तो जब हम खाते हैं तो हमारा मन जो है एकाग्रचित नहीं हो पाता, चंचल हो जाता है। तो जो भी हम व्रत करते हैं उसका पालन मतलब नियम जो है ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए हमको चावल नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। एक महर्षि मेधा की भी बात है कि इस दिन जो है अपने शरीर का त्याग किए थे क्योंकि देवी माँ जो है उन पर क्रोधित हो गई थी, तो उनका कुछ अंश धरती में समा गया था। तो आज ही के दिन जो है चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुआ, तो उसको जीव माना जाता है, इसलिए चावल जो है वर्जित है, नहीं। ऐसे देखा जाए सनातन धर्म में जो है हर तिथि सप्ताह के हर दिन जो है देवी देवताओं को समर्पित किया गया है। तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। फिर से हम आप लोगों का जो है हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ कवयित्री आदरणीय श्रीमती छाया शुक्ला जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है अध्यक्ष का जो है आप स्वीकार करें। हम और जो शेष लोग हैं हम सभी को जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में आप सभी का स्वागत करते हैं। और सरस्वती वंदना के लिए मैं जो है रजनीकांत जी को बुलाती हूँ कि सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का आरंभ करें। आप सभी लोगों को एक साथ प्रणाम करता हूँ। माँ वीणा वादिनी को नमन करता हूँ। शाश्वत साहित्यिक मंच के तत्वाधान में ये जो कवि गोष्ठी आयोजित किया गया है उसमें हमको बुलाने के लिए आदरणीय चतुर्वेदी सर को, इनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जैसा कि आदेश हुआ है आदरणीय अध्यक्षा महोदया की तरफ से, तो एक सरस्वती वंदना करके मैं अपना स्थान लूँगा, फिर सुनिएगा कि माँ शारदे ओ मैया सुर को सजाने वाली, माँ शारदे ओ मैया सुर को सजाने वाली, तेरी वंदना करूं मैं विद्या को देने वाली। बालक हूँ माँ मैं तेरा, तू ही हमारी मैया। बालक हूँ माँ मैं तेरा, तू ही हमारी मैया। है ज्ञान की तू देवी, तमनास करने वाले। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बनाने वाली। अज्ञान सबके हर ले, ओ ज्ञान देने वाली। हंसों की है सवारी, माँ शारदे तुम्हारी। हंसों की है सवारी, माँ शारदे तुम्हारी। वाणी की देवी मैया, वीणा बजाने वाली। गरना कृपा है करती, यह जन्म था अकारथ। बिन ज्ञान के माता, मिथ्या था जग पदारथ। मुझ पर दया है करके, बल लेखनी को दे के। मुझ पर है दया करके,
बल लेखनी को दे के मुझे धन्य कर दिया माँ, पूरा हुआ मनोरथ, मुझे धन्य कर दिया माँ, पूरा हुआ मनोरथ। अंतिम है कि आजन्म हो सकूंगा, ऋण से नहीं उऋण मैं, मुझ पर रहे कृपा यूं हो न कभी छेड़ मैं। उंगली पकड़ के मेरी लिखना सिखाया तूने, उंगली पकड़ के मेरी लिखना सिखाया तूने, वरना बड़ा अधूरा लिखता था मात्र तृण में, वरना बड़ा अधूरा लिखता था मात्र तृण में। धन्यवाद। चलो करे सदकर्म से, चलो करे सदकर्म से जीवन का विस्तार, खोले गठरी प्रेम के बाटे नेक विचार। अब मैं जो है शांभवी को बुलाने जा रही हूँ, आपके समक्ष जो है भजन प्रस्तुत करेगी। चलो। जय काली कराली कपाल धरे, मुनि संत ऋषि सब शरण पड़े। जय काली कराली कपाल धरे, मुनि संत ऋषि सब शरण पड़े। जय काली माँ, जय काली, जय काली कराली कपाल धरे, मुनि संत ऋषि सब शरण पड़े। जय काली कराली कपाल धरे, मुनि संत ऋषि सब शरण पड़े। तेरे कंठ में मुंड विराट रहे, कर खड्ग महा विकराल धरे। तेरे कंठ में मुंड विराट रहे, कर खड्ग महा विकराल धरे। मंगल वरदान प्रदान करे, जय काली कराली कपाल धरे। जय काली कराली कपाल धरे, मुनि संत ऋषि सब शरण पड़े। सती रूप में तुम दक्षाणी बनी, गौरा बन शिव पटरानी बनी। सती रूप में तुम दक्षाणी बनी, गौरा बन शिव पटरानी बनी। बन काल महासंग्राम करो, मेरी माँ तुम जग उद्धार करो। जय काली कराली कपाल धरे, मुनि संत ऋषि सब शरण पड़े। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो कमजोर हो गए ना बीमारी में, एकदम आध्यात्मिक वातावरण हो गया, बहुत चिड़चिड़े हो गए। बहुत अच्छा। लेकिन तुम अपेक्षा तो एकदम खरी उतरती ही हो, आज भी उतरी हो। पापा प्रसन्न हो गए कि पापा की परी जब बढ़िया। भैरव हनुमत तेरे आगे चले, तेरे तेज से चंद्र वो सूर्य पले। भैरव हनुमत तेरे आगे चले, तेरे तेज से चंद्र व सूर्य पले। खल मुंड का तू श्रृंगार करे, लघु रक्त बीज का पान करे। जय काली कराली कपाल धरे, मुनि संत ऋषि सब शरण पड़े। जय काली माँ।
बाद और ना ही बस हो गया। जब हो गया। आप लोग थक जाते भजन गा दो, राम जी वाला भजन। एक भजन तो गा ही दो। राम जी वाला है ना। वो राम जी वाला तो गाना जरूरी है बेटा। दादरा इधर कम हो जाए कोई बात इधर तो कम है, इधर तो कम है, हिम्मत नहीं है तो जीवन ही जाता, जीवन लगा आगे आगे देखा ना और इसे पहले सूरज बंद कर देना। ले चलो ऐसे। क्या क्या प्रेम है, भरत प्रेम है, भरत जी का, राम जी का। आप व्यवस्थित रखते नहीं कोई चीज़, आप कैसे टाइम लगा रहे हैं, उसको तो बोल रहे हैं राम हैं? जननी थोड़ा रुकिए, मैं ये लाइन रो देंगे आपसे। प्रभु कर कृपा ठीक फिर से कोई बात नहीं। करो। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही सादर भरता शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पलछिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे। पलछिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे। नदिया के दो फूल मिलेंगे। फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं रह जाए। हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन बचना उमंग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा।
चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। मैं जो है काव्य पाठ के लिए रजनीकांत जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आपको तो उसी कंटिन्यूएशन में आना था, बाद बीच में बहुत सुंदर। धन्यवाद पुनः आमंत्रित करने के लिए। एक दो छोटी छोटी रचनाएं हैं, दो लाइन की, सुनिएगा। कि वो चुप रही चुप ही रही, वो चुप रही चुप ही रही, ना कह के सब कुछ कह गई। वो चुप रही चुप ही रही, ना कह के सब कुछ कह गई। मैं कह रहा कहता रहा, सब कह के ना कुछ कह सका। क्या बात है। वो चुप रही चुप ही रही, ना कह के सब कुछ कह गई। मैं कह रहा कहता रहा, सब कह के ना कुछ कह सका। वो आई सबको भा गई, और पल में सब पर छा गई। मैं कोशिशें करता रहा, ना भा सका ना छा सका। बहुत बढ़िया। एक बार और सुने इसको। कि वो चुप रही चुप ही रही, ना कह के सब कुछ कह गई। मैं कह रहा कहता रहा, सब कह के ना कुछ कह सका। वो आई सबको भा गई, और पल में सब पर छा गई। मैं कोशिशें करता रहा, ना भा सका ना छा सका। एक और देखें कि सम्मा जलती है तो परवाने आ ही जाते हैं। सम्मा जलती है तो परवाने आ ही जाते हैं, कलियां खिलती हैं तो भौरे आ ही जाते हैं। सम्मा जलती है तो परवाने आ ही जाते हैं, कलियां खिलती हैं तो भौरे आ ही जाते हैं। इसमें ताज्जुब की क्या बात है यारों, जहाँ सौंदर्य होता है उपासक आ ही जाते हैं। जहाँ सौंदर्य होता है उपासक आ ही जाते हैं। एक और सुने कि फुर्सत में बातें हम करेंगे इत्मीनान से, फुर्सत में बातें हम करेंगे इत्मीनान से, मुश्किल को तेरी हल करेंगे हम ईमान से। फुर्सत में बातें हम करेंगे इत्मीनान से, मुश्किल को तेरी हल करेंगे हम ईमान से। अभी समय नहीं है, अभी जाने दो हमको, जल्दी ही फिर मिलेंगे तुमसे एहतराम से। कि फुर्सत में बातें हम करेंगे इत्मीनान से, मुश्किल को तेरी हल करेंगे हम ईमान से। अभी समय नहीं है, अभी जाने दो हमको, जल्दी ही फिर मिलेंगे तुमसे एहतराम से। जल्दी ही फिर मिलेंगे तुमसे एहतराम से। एक रचना जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, जब अनुच्छेद 370 और 35A दोनों हट गया एक साथ ना, उस वक्त मैंने ये लिखा था। स्वागत है, सुना तो सुनिएगा, कृतज्ञता ज्ञापित किया है मैंने इसके माध्यम से। कि तू शान है भारत माँ की, ईमान है भारत माँ की, तुझे विश्व पुकार रहा है, संसार सराह रहा है। कि तू शान है भारत माँ की, ईमान है भारत माँ की, तुझे विश्व पुकार रहा है, संसार सराह रहा है। कि ऋतु जाने कितने बीते, कितने बसंत मेरे रीते, कोई तुम समान नहीं लगता, कोई तुम समान नहीं दिखता। तू जान है भारत माँ की, अभिमान है भारत माँ की, तुझे विश्व पुकार रहा है, संसार सराह रहा है। सोचिएगा किसके लिए लिखा है मैंने। कि अनुच्छेद 370 खत्म किया, 35A को भी दफन किया, सेना तुझसे संतुष्ट हुई, धरती माँ भी अभिभूत हुई। कि अनुच्छेद 370 खत्म किया, 35A को भी दफन किया, सेना तुझसे संतुष्ट हुई, धरती माँ भी अभिभूत हुई।
तू मान है भारत माँ की, सम्मान है भारत माँ की, तुझे विश्व पुकार रहा है, संसार सराह रहा है। कि अवतारी पुरुष बन आए, भारत में खुशियां लाए, आशा की ज्योति जगाए, जनता को फिर से भाए। कि अवतारी पुरुष बन आए, भारत में खुशियां लाए, आशा की ज्योति जगाए, जनता को फिर से भाए। अभी बहुत काम है बाकी, तो कर्ज चुका दे माँ की, तुझ विश्व पुकार रहा है, संसार सराह रहा है। आगे देखें कि बेबस कश्मीरी पंडित तेरी और उम्मीद से तकते, बेघर को घर पहुंचा दे, बस उजड़े चमन खिला दे। कि बेबस कश्मीरी पंडित तेरी और उम्मीद से तकते, बेघर को घर पहुंचा दे, बस उजड़े चमन खिला दे। तू आस है उन लोगों की, विश्वास है उन लोगों की, तुझ विश्व पुकार रहा है, संसार सराह रहा है। कि नौकरी की आस में युवा तेरी राह कैसे तकते, उन हुनरमंद लोगों को तू रोजगार दिलवा दे। कि नौकरी की आस में युवा तेरी राह कैसे तकते, उन हुनरमंद लोगों को तू रोजगार दिलवा दे। तू प्राण है भारत माँ की, ईमान है भारत माँ की, तुझे विश्व पुकार रहा है, संसार सराह रहा है। 3 बंद और है कि जनसंख्या नियंत्रण कर दे, एक और कानून तुला दे, सौगात खुशी का दे दे, सोने की चिड़िया बना दे। कि जनसंख्या नियंत्रण कर दे, एक और कानून तुला दे, सौगात खुशी का दे दे, सोने की चिड़िया बना दे। तू आन है भारत माँ की, अभिमान है भारत माँ की, तुझे विश्व पुकार रहा है, संसार सराह रहा है। कि दुख दर्द सभी के हर ले, आशीष सभी के ले ले, भूखों को रोटी दे दे, नंगों के तन तू ढक ले। कि दुख दर्द सभी के हर ले, आशीष सभी के ले ले, भूखों को रोटी दे दे, नंगों के तन तू ढक ले। तू माँ ज्ञान है भारत माँ की, वरदान है भारत माँ की, तुझ विश्व पुकार रहा है, संसार सराह रहा है। अंतिम है, देखिए कि रोगी को औषधि दे दे, बेघर के घर बनवा दे, नदियों को निर्मल कर दे, घर प्यासों के जल भर दे। कि रोगी को औषधि दे दे, बेघर के घर बनवा दे, नदियों को निर्मल कर दे, घर प्यासों के जल भर दे। तू नाज है भारत माँ की, आवाज है भारत माँ की, तुझ विश्व पुकार रहा है, संसार सराह रहा है। तू शान है भारत माँ की, ईमान है भारत माँ की, तुझ विश्व पुकार रहा है, संसार सराह रहा है। बहुत सुंदर। क्या कहना भाई, रजनीकांत छा गया भाई। अब काव्य पाठ के लिए संतोष कुमार प्रीत जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आइए। शाश्वत संस्कृति मंच को पाद प्रणाम करते हुए बहुत पुरानी रचना याद आ रही, उसको पहले सुना देते। ये हमने शायद
91 में लिखी रही हूँ। अच्छा, वही सुना दीजिए। शीर्षक है कभी खुद से बोलो बात करो। अच्छा, कभी खुद से बोलो बात करो, तेरे भीतर और इंसान है, हाँ, कहते जिसको भगवान है, वाह, जो समझ नहीं पाया इसको, कुछ और नहीं नादान है। वाह कभी उससे भी मुलाकात करो, वाह, क्या कभी खुद कहना से है? बोलो बहुत बात सुंदर। करो। क्या वाह, वो सच्ची राह दिखाता है हम्म, जब मन विचलित हो जाता है। क्या बात है। अच्छा क्या बुरा क्या दुनिया में, हम्म, वो ही तो तुझे समझाता है। वाह, उसकी सुनो, उसका साथ करो, वाह, कभी खुद से बोलो बात करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात तुम अकेले हो, कमजोर नहीं, हाँ तेरे जैसा कोई और नहीं। हम्म, घबराना न दुख की रातों से, किस रात की होती भोर नहीं। वाह, उम्मीद फिरोफन रात करो, हाँ। कभी खुद से बोलो बात करो। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, तुम दूर अभिमान करो पहले, हम्म, सबका सम्मान करो पहले। क्या बात है। जीवन आसान हो जाएगा, खुद की पहचान करो पहले। वाह, तुम कौन हो इसको याद करो, वाह, कभी खुद से बोलो बात करो। वाह, क्या बात है। तेरे भीतर जानो पहले फिर मानो तुम, हम्म, जानो पहले फिर मानो तुम। हम्म, सच्चाई को पहचानो तुम, ना यूं लकीर का फकीर बनो, करने के नया कुछ ठानो तुम। वाह, खुद पैदा नया हालात करो, वाह। कभी खुद से बोलो बात करो। बहुत अच्छा। वाह, अंतिम बंद हाँ, वाह, कि तेरे भीतर और संसार भी है, हाँ, तेरे भीतर और संसार भी है फूल भी जिसमें खार भी है। हाँ, मन की आंखों से देखो जरा, हाँ, नफरत भी उसी में, प्यार भी है। वाह, वाह, तुम प्रीत का ही बरसात करो, क्या कहना है? तुम प्रीत का ही बरसात करो, कभी खुद से बोलो बात बात करो, करो। कभी खुद से बोलो बात करो। बहुत सुंदर, बहुत वाह, सुंदर, वाह, वाह, बहुत सुंदर। और एक जो अभी नई रचना थी जिसको आप कुछ लोग सुने हुए हैं, लेकिन कुछ नए लोग हैं इसलिए पढ़ने की इच्छा हो रही है। ये सारे कवि लोग हैं, इस सुना है, कवियों को बिल्कुल, समर्पित, बिल्कुल। और सफल संचालन कर रहे हैं मैडम को भी। कि अक्षरों का ले सहारा, हाँ, अक्षरों का ले सहारा, हृदय के उद्गार लिखना, हे कवि तुम सार लिखना। वाह, बहुत सुंदर। हे कवि तुम सार लिखना। डाल। सत्य का आभास लिखना, हाँ, समय का विन्यास लिखना, हम्म, वेदना की दृष्टि लेकर आम जन की त्रास लिखना। क्या कहना है? वेदना की दृष्टि लेकर आम जन की त्रास लिखना, एक अलौकिक दीप बनकर तिमिर का प्रतिकार लिखना। बहुत हे कवि सुंदर। तुम सार लिखना, वाह, हे कवि तुम वाह, सार लिखना। वाह, जब भी कोई गान लिखना, हम्म, रख कर इसका ध्यान लिखना। एक समस्या ही नहीं बस होगा क्या समाधान लिखना। सोए सपनों को जगाकर कैसे हो साकार लिखना। हे कवि तुम सार लिखना। बहुत सुंदर। शब्द में संवेद ना हो, हाँ, शब्द में संवेद ना हो, जो जगाती चेतना हो। वाह, भावनाओं की धरा पर दूरदर्शी कल्पना हो। वाह, समय के इस पार रहकर, वाह, समय के इस पार रहकर समय समय के उस पार लिखना। बहुत क्या सुंदर। कहना है? हे कवि वाह, तुम सार वाह, लिखना। मुकम्मल बात। बड़ी बात, वाह, पवन पर्वत भूमि जंगल, हाँ, पवन पर्वत भूमि जंगल, नीर बरसाते ये बादल, नीला अंबर चांद तारे और नदियों की ये कलकल। हाँ, हाँ, एक शाश्वत प्रीत के संग, एक शाश्वत प्रीत के संग प्रकृति का आभार लिखना। हे कवि तुम सार लिखना। वाह, अक्षरों का ले सहारा, वाह, हृदय के उद्गार लिखना। क्या हे कहना कवि तुम सार लिखना। वाह, हे कवि तुम वाह, सार लिखना। वाह, क्या बात, वाह, बहुत वाह, सुंदर रचना है। बहुत वन नंबर बेस्ट कंपोजिशन। अंतिम बंद एक बार फिर छूट गया। हाँ तो छोड़ दिए एक बार अंतिम कई वाला। इस पार लिखना वाला उस पार। हाँ, कैसे? समय के इस पार रहकर समय के उस पार लिखना। शब्द में संवेद ना हो, हम्म, जो जगाती चेतना हो। क्या बात है? भावनाओं की धरा पर आइए, चाय पीजिए, आइए। दूरदर्शी कल्पना हो। मंगल मंगल। समय के इस पार रहकर समय के उस पार लिखना। हे कवि क्या तुम कहना सार, है? हे कवि ये तुम सार। कविता तभी अवरुद्ध हो जाती है जब कभी ये दूसरी बहुत इस पार शानदार। रह के उस पार की अब
कार्यपाठ के लिए जो है मैं शरद श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहती हूँ, जो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। गोकोटिदानं गृहणेषु काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्णदानं गोविंद नाम्ना न कदापि तुल्यम्। शाश्वत साहित्यिक मंच के तत्वावधान में आयोजित आज की काव्य मंजूषा और उसके पवित्र वातावरण में उपस्थित समस्त सारस्वत साधकों, विशेषतः आदि आबादी का संचालक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही श्रीमती कंचन लता चतुर्वेदी जी और शांभवी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आज की जो अध्यक्षा है हमारी, ये हमारे लिए गर्वोन्नत होने का विषय है। आधी आबादी हमारे ऊपर नियंत्रण रखे है और हम बहकने नहीं पाएंगे, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आज मैं काशी को जरा संदर्भित करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ कि आप में वो ऊर्जा दिखती है, वो उष्मा दिखती है कि काशी आश्वस्त हो सकती है, एक तरह की मूक आश्वस्ति है कि हम कुछ कर सकेंगे। चंपा चमेली रात रानी बनेगी, चंपा चमेली रात रानी बनेगी, फिर से कोई एक निशानी बनेगी और शरद का भरोसा सतत कह रहा है काशी की नूतन कहानी बनेगी, काशी की नूतन कहानी बनेगी। बहुत सुंदर। आइए, एक लंबे अंतराल से कुछ नहीं लिखा था, लेकिन इस हफ्ते में ही अचानक कृपा हुई परमेश की, परम शक्ति की और नारायण की दो रचनाएं। एक ऐसे ही सुनाता हूँ, फिर एक स्वर में सुनाऊंगा। मीत बस कविता बचेगी। प्रलय की बेला में जब दुनिया तकेगी, मीत बस कविता बचेगी। प्रलय की बेला में जब दुनिया तकेगी, मीत बस कविता बचेगी। आकर्ष भौतिक जगत का एक दिन मिटेगा, आकर्ष भौतिक जगत का एक दिन मिटेगा, कालिमा से सकल अंबर यह ढकेगा। घोर तम में रश्मियों की, घोर तम में रश्मियों की कल्पना जब भी दिखेगी, मीत बस कविता बचेगी, मीत बस कविता बचेगी। जब भटकता पथिक राहों में मिलेगा, जब भटकता पथिक राहों में मिलेगा, वेदना में त्रिषित मन उसका हिलेगा। वारी की संकल्पना मरु में दिखेगी, मीत बस कविता बचेगी, मीत बस कविता बचेगी। साध्य साधन जब सकल रीते दिखेंगे, साध्य साधन जब सकल रीते दिखेंगे, जब कोई मनु सोचता है क्या लिखेंगे। साध्य साधन जब सकल रीते दिखेंगे, जब कोई मन सोचता है क्या लिखेंगे। उम्मीद प्राची में कोई गर फिर दिखेगी, उम्मीद प्राची में कोई गर फिर दिखेगी, मीत बस कविता बचेगी, मीत बस कविता बचेगी। कठिन जीवन शरद जब अतिशय लगेगा, कठिन जीवन जब शरद अतिशय लगेगा, जब कोई अपना ही अपनों को ठगेगा। कठिन जीवन शरद, विलियम हेजलिट कहते हैं कि लाइफ इज द आर्ट ऑफ बीइंग वेल रिसीव्ड इन दैट वेरी कॉन्टेक्स्ट। कठिन जीवन शरद जब अतिशय लगेगा, जब कोई अपना ही अपनों को ठगेगा। गर दवा जख्मी को कोई फिर दिखेगी, मीत बस कविता बचेगी, मीत बस कविता बचेगी। एक जल्दी से गीत और पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। कि जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है। गीत मधुमेह बस सुनाना चाहती है, गीत मधुमेह बस सुनाना चाहती है। जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है। क्या बात। गीत मधुमेह बस सुनाना चाहती है, जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है। सत्य है सुमनों के संग कंटक मिलेंगे, सत्य है सुमनों के संग कंटक मिलेंगे। आस था के तंतु भी एक दिन हिलेंगे। दिग्विजय की भाव गंगा को बहाना चाहती है। जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है, जिंदगी
तो मुस्कुराना चाहती है। जाने कितने शूल पथ बाधित किए हैं, जाने कितने शूल पथ बाधित किए हैं, गरल निशिवासर पराभव के पिए हैं। रेत में नौका जाने कितने शूल पथ बाधित किए हैं, गरल निशिवासर पराभव के पिए हैं। रेत में नौका चलाना चाहती है, जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है। सूर सुकत हठिनाव चलावत, यह सरिता है सुखी संदर्भ है। क्या बात। नैराश का बादल दिखे कितना घना है, सत असत में समर भी कैसा ठना है। नैराश का बादल दिखे कितना घना है, सत असत में समर भी कैसा ठना है। इस अमावस रात में, इस अमावस रात में दीपक जलाना चाहती है। जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है, जिंदगी तो। पतझड़ों में उलझता जीवन रहा है, अनगिनत दुख मानवी ने बस सहा है। पतझड़ों में उलझता जीवन रहा है, अनगिनत दुख मानवी ने बस सहा है। सुरभि सुमनों को खिलाना चाहती है, जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है, जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है। व्यंग की कैसी नुकीली यह डगर है, व्यंग की कैसी नुकीली यह डगर है। शरद बेशक हो गया जख्मी जिगर है, जो गए हैं रूठ उनको फिर मनाना चाहती है। जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है, जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है। गीत मधुमेह बस सुनाना चाहती है, जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है। बहुत धन्यवाद सासु संत मंच का, आज के संचालक का और इसके समन्वय का, संयोजक का बहुत धन्यवाद आप सबका। जिंदगी तो मुस्कुराना चाहिए, बहुत सुंदर गीत। और अब जो है काव्य पाठ के लिए आदरणीय चतुर्वेदी जी को मैं बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। लंबे अरसे के बाद जब बसंत आता है तो अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, वास्तव में हम लोग एक लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं और एक शून्यता आ गई थी काफी दिनों से, तो हुआ कि कुछ किया जाए। इसके बारे में चलिए मैं धन्यवाद ज्ञापन में कुछ कहूँगा। अभी रचना पाठ की ओर सीधे आता हूँ। एक सबसे पहले एक पुरानी और एक नई रचना मैं पढ़ना चाहूंगा, बल्कि नई पहले पढ़ता हूँ। आज की सुबह की रचना, नहीं रचना आज सुबह की लिखी हुई। अच्छा देखिए, अच्छा ये भी होता है कि जब कुछ नहीं हो रहा था तो लिखा भी नहीं जा रहा। आज हुआ कि नहीं कुछ होना है तो एक गजल का प्रयास किया मैंने। देखिए कि भले आगाज जैसा हो मगर अंजाम अच्छा हो, भले आगाज जैसा हो मगर अंजाम अच्छा हो। कहानी जिस तरह की हो मगर पैगाम अच्छा हो। कहानी जिस तरह की हो मगर पैगाम अच्छा हो। और देखें,
अगर बाजार में बिकना पड़े तो सब खरीदेंगे। अगर बाजार में बिकना पड़े तो सब खरीदेंगे। सही चीजें हैं बिक जाती जो उनका दाम अच्छा हो। सही चीजें हैं बिक जाती जो उनका दाम अच्छा हो। वो अपनी आदतों से है जरा मजबूर बस यारों। वो अपनी आदतों से है जरा मजबूर बस यारों। मगर वो चाहते भी हैं, मगर वो चाहते हैं ये हमारा नाम अच्छा हो। मगर वो चाहते हैं ये हमारा नाम अच्छा हो। जवानी भर जिन्होंने खुद बुरे धंधे किए हैं वो। जवानी भर जिन्होंने खुद बुरे धंधे किए हैं वो। बुढ़ापे में सिखाते हैं हमारा काम अच्छा हो। बुढ़ापे में सिखाते हैं हमारा काम अच्छा हो। और देखें कि करो उम्मीद क्यों तुमसे कभी ऐसा नहीं होता। करो उम्मीद क्यों तुमसे कभी ऐसा नहीं होता। मोहब्बत में किसी माशूक का इल्जाम अच्छा हो। मोहब्बत में किसी माशूक का इल्जाम अच्छा हो। और अंतिम पंक्तियां देखें। कमा कर हाथ से रोटी अनघ खाएं तो बेहतर है। कमा कर हाथ से रोटी अनघ खाएं तो बेहतर है। जरूरी ये नहीं है मुफ्त का बादाम अच्छा हो। जरूरी ये नहीं है मुफ्त का बादाम अच्छा हो। भले आगाज जैसा हो मगर अंजाम अच्छा हो। कहानी जिस तरह की हो मगर पैगाम अच्छा हो। बढ़िया सुंदर गीत, बेहतरीन, क्या कहना बाबा। और एक गजल और देखता हूँ। ये तो सही कह वही बात तो हुई। हम लोग आगे बढ़े कहेंगे। इस गजल में कुछ एक दो और नए शेर कहे हैं जिससे मैंने क्या क्या सुना था। देखें कि नफरत भरे इस दौर में आ प्यार की बातें करें। क्या कहने नफरत भरे इस दौर में आ प्यार की बातें करें। इजहार की बातें करें, इसरार की बातें करें। नफरत भरे इस दौर में
प्यार की बातें करें। जो है बुरा वो छोड़ दें, अच्छाइयों को थाम लें। जो है बुरा वो छोड़ दें, अच्छाइयों को थाम लें। इनकार की बातें नहीं, इकरार की बातें करें। इनकार की बातें नहीं, इकरार की बातें करें। और शेर देखें कि कुछ वक्त ऐसा आ गया, करते तिजारत अब सभी। कुछ वक्त ऐसा आ गया, करते तिजारत अब सभी। सब कर रहे हैं हम भी क्यों बाजार की बातें करें। सब कर रहे हैं हम भी क्यों बाजार की बातें करें। जीना यहाँ कुछ देर तक, फिर क्यों उदासी ओढ़ लें। जीना यहाँ कुछ देर तक, फिर क्यों उदासी ओढ़ लें। हंसते हुए गाते हुए संसार की बातें करें। हंसते हुए गाते हुए संसार की बातें करें। उसने दिया था गम कभी, ये बात पिछले दौर की। उसने दिया था गम कभी, ये बात पिछले दौर की। हमको खुशी जो दे रहा, उस यार की बातें करें। हमको खुशी जो दे रहा, उस यार की बातें करें। और देखें कि बातें किताबी इल्म की, मन को करे भारी अगर। बातें किताबी इल्म की, मन को करें भारी अगर। बचपन सरीखी कभी बेकार की बातें करें। बचपन सरीखी कभी बेकार की बातें करें। और अंतिम पंक्तियां कि जिससे जुड़े दिल फिर नाराजगी एक दूसरे से हो कभी, तो क्या हुआ। नाराजगी एक दूसरे से हो कभी, तो क्या हुआ। जिससे जुड़े दिल फिर अनघ, उस तार की बातें करें। जिससे जुड़े दिल फिर अनघ, उस तार की बातें करें।
नफरत भरे इस दौर में आ प्यार की बातें करें, इजहार की बातें करें, इसरार की बातें करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं चाहता हूं कि इसी क्रम में मैं जो संचालन कर रही हैं श्रीमती कंचनलता चतुर्वेदी जी को भी आमंत्रित कर दूं कि वे आएं और अपनी रचना का पाठ करें। उसके बाद नेक्स्ट सभी जो हमारे आमंत्रित कवि हैं उनको ही आमंत्रित करें। कंचनलता चतुर्वेदी। मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। भूल गए क्यों मुझको कान्हा, ठीक है, धुन भूल गई, कोई बात नहीं। भूल गए क्यों मुझको कान्हा, बैठ बिरह खत लिखती हूँ। भूल गए क्यों मुझको कान्हा, बैठ बिरह खत लिखती हूँ। नैनों में प्रतिबिंब तुम्हारा, रटती रसिका गिरधारी। श्रुति पुट सुनने को है व्याकुल, फिर बंसी की धुन प्यारी। निज अंतस में तुम्हें बसाकर, बात तुम्ही से करती हूँ। भूल गए क्यों मुझको कान्हा, बैठ बिरह खत लिखती हूँ। सूना सूना मधुबन लगता, पर्ण कपिल हो झरते हैं। गीत नहीं अब गाती कोयल, श्याम नाम शुक रटते हैं। मथ कर माखन जब रखती हूँ, कान्हा कान्हा कहती हूँ। भूल गए क्यों मुझको कान्हा, बैठ बिरह खत लिखती हूँ। नदी किनारे जब जाती हूँ, लहरें दौड़ी आती हैं। नदी किनारे जब जाती हूँ, लहरें दौड़ी आती हैं। आत्मसात कर जीवन अपना, कान्हा का गुण गाती हैं। व्याप्त हृदय मन कान्हा, तुझ में विह्वल होकर सुनती हूँ। भूल गए क्यों मुझको कान्हा, बैठ बिरह खत लिखती हूँ। दुर्शासन तो जन्मे धरणी, लेकिन आप नहीं आए। झूठ कपट मन कुटिया बैठे, मद कुहरा बन घन छाए। आस यही मन फिर आओगे, नाम तुम्हारा जपती हूँ। भूल गए क्यों मुझको कान्हा, बैठ बिरह खत लिखती हूँ। प्रेम पुष्प चुन हार बनाऊं, कान्हा को पहनाऊं मैं। निर्मल जल से पाँव पखारूं, चरण धूल बन जाऊं मैं। शीश घड़ा फिर फोड़े कान्हा, मृदा कुंभ में रचती हूँ। भूल गए क्यों कान्हा मुझको, बैठ बिरह खत लिखती हूँ। धुआं धुआं सा सघन अंधेरा, बंबर से गोला बरसे। समरसता को घाव हुआ है, शुद्ध प्रेम को मन तरसे। बन बैठा विश्वास अपाहिज, नेह लड़ी से डरती हूँ। भूल गए क्यों मुझको कान्हा, बैठ बिरह खत लिखती हूँ। और अंतिम, मेरा मन बसता कान्हा में, कान्हा से ही प्यार करे। मेरा मन बसता कान्हा में, कान्हा से ही प्यार करे। आन बसो मेरे हिय में, प्रभु कंचन यह मनुहार करे। इस धरती पर फिर आओगे, अपलक राहें तकती हूँ। भूल गए क्यों मुझको कान्हा, बैठ बिरह खत लिखती हूँ। कितना सुंदर, वाह 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 वाह।
वाह जैसे झरने से वो आवाज गूंजती आहा। रह गई, बहुत बढ़िया। बात ही नहीं आया, और वाह, वो झरने की धुनी में वाह बह एक गए। और गीत सुनाती हूँ। स्वागत है सुनाइए। ले लिए फेरे तभी से साथ में चलती रही हूँ, रात हो या दिन सुनहरे प्यार में ढलती रही हूँ। ले लिए फेरे तभी से साथ में चलती रही हूँ, रात हो या दिन सुनहरे प्यार में ढलती रही हूँ। मैं निभाती आ रही हूँ जो वचन मैंने दिया है, फूल उनके पथ सदा हो, शूल को मैंने चुना है। साथ हो सातों जन्म का आस ले पलती रही हूँ, ले लिए फेरे तभी से साथ में चलती रही हूँ। भूल हमसे हो नहीं कुछ, कर्म को गठिया लिया है, कल्पना मन की न बिगड़े, सूत से बखिया लिया है। साथ दुर्गुण हो न कोई, मोम बन जलती रही, ले लिए फेरे तभी से साथ में चलती रही हूँ। बीज बोया प्रेम का जो मैं उसी को सींचती हूँ, नेह की डोरी पकड़ मैं साथ मिलकर खींचती हूँ। उस मनोरथ अल्पना में मैं सदा फलती रही हूँ, ले लिए फेरे तभी से साथ में चलती रही हूँ। जब हवा बहती बसंती, गीत तेरा ही सुनाती, भाव विह्वल हो सदा ही, राग मन में मैं सजाती। नेह की लेकर कड़ाही, स्वयं को तलती रही, ले लिए फेरे तभी से साथ में चलती नया रूप है, क्या बात है। नया रूपक है। ये आपकी प्रयोग धर्मिता है, ये नया रूपक है, बहुत सुंदर है। अब मैं काव्य पाठ के लिए आदरणीय धर्मेंद्र गुप्त साहिल जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत है। सबको यथा योग्य अभिवादन। बड़ी अच्छी गोष्ठी यहाँ पर ये चतुर्वेदी द्वय के माध्यम से आयोजित की गई है। बिटिया ने तो इतना बढ़िया गाया कि हम एकदम आंख बंद करके सुन रहे थे। और अच्छा ये है कि हमारी बड़ी बहन छाया जी अध्यक्षता कर रही हैं और सभी अपने लोग हैं जी। बहुत अच्छा। एक गजल के कुछ शेर देखें। स्वागत है। ये असल में इसका मतलब 55 से ऊपर वालों के लिए है। 55 के नीचे है। नहीं, ये हम लोग थोड़ा नुकसान हुआ ना। अच्छा अरे पहले समझ लीजिए कि क्या कहना चाहते हैं, इसके बाद अच्छा जिधर होना मामला है क्या? आगे पीछे हम लोग कर लेंगे। अच्छा एडजस्ट कर लिया जाएगा। जय 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 जय। चलिए भैया। समय के साथ हाँ धुंधला हो गया हूँ। वाह। समय के साथ धुंधला हो गया हूँ, मगर अब भी तुम्हारा आईना हूँ। वाह। समय के साथ धुंधला हो गया हूँ, मगर अब भी तुम्हारा आईना हूँ। और एक इसका उसने मतलब लिखे हैं कि नजर में यूं तो सबकी बेनवा हूँ। बेनवा नहीं शब्द को कहते हैं, मौन। नजर में यूं तो सबकी बेनवा हूँ, मगर मैं अपने अंदर गूंजता हूँ। नजर में यूं तो सबकी बेनवा हूँ, मगर मैं अपने अंदर गूंजता हूँ। क्या मेयारी शेर था। और मेहरबानी है मेरे, छुए इसको, छुई ले। मेहरबानी है मेरे दोस्तों की। कितनी शिद्दत से आप छूना चाहते हैं। मेहरबानी है मेरे दोस्तों की,
शहर में हूँ हाँ। मगर मैं लापता हूँ। क्या बात है, कुर्बानी है मेरे बात दोस्तों पते की। की, वाह। वाह, शहर में हूँ मगर मैं लापता हूँ। सारे कवियों के लिए कह दिया आपने। हवाओं का सितम है हाँ, मैं भी वरना, हाँ, हवाओं का सितम है हाँ, मैं भी वरना हाँ। कभी एक डाल का पत्ता रहा हूँ। वाह, हवाओं का सितम है मैं भी मालिक वरना है, बहुत गहरी बात है। कभी एक डाल का पत्ता रहा हूँ। वाह, वाह, और खलल कोई न डाले इस मिलन में, हाँ, खलल कोई न न डाले इस मिलन में, जमाने बाद मैं खुद से मिला हूँ। वाह, खलल वाह, कोई न वाह, डाले इस आज की गोष्ठी मिलन हमारी में, यहाँ, हमारी वाह, यहाँ। जमाने बाद मैं खुद से वाह, मिला हूँ। बहुत खूब, समय के साथ धुंधला हो गया हूँ मगर अब भी तुम्हारा आईना। शानदार। वाह, क्या अरे गाइस, एक और यार, सही। ऐसा मत करो यार, जुर्म ना करो। आप जा नहीं पाएंगे। ये सब अन्याय बात ये है। तो चटनी रही अभी मेन हाँ, कोर्स नहीं, में। बहुत ये तो स्टार्ट मन में आया कि उस दौर की भी एक गजल पढ़ दूं, हाँ, जब हमारे दिल में भी अरमान पलते प्रेम थे, के अरमान पलते थे। कुछ हाँ, होता था। हाँ कुछ कुछ होता था। लोग समझ ले कि जिंदा हाँ भी ये वही 20-25 के बीच की गजल, लेकिन आज मन में ऐसे आया कि देखूं शायद कुछ। स्वागत। बात बताइए थे, पाकीज़ा बात लेकर के आप चले जा रहे थे। इसमें कुछ एक ऐसे प्रेमी की कहानी है जो मध्यम वर्गीय परिवार का है, किराए के घर में रहता है, समस्याएं हैं, अंतर्मुखी है, किसी से कहता नहीं। लगभग गजल में वही सब थॉट है, लगभग वही थॉट। किसकी बात कर रहे हो समझ में हाँ, आया। अब वो किसी के भी हो, लेकिन इसकी थीम जो है वो वही है। समझ रहे हैं। हाँ। खुद हुए रुसवा न तुझको ही कभी रुसवा किए, खुद हुए रुसवा न तुझको ही कभी रुसवा किए, एक तरफा प्यार के, एक तरफा प्यार के शोलों में हम झुलसा किए, खुद हुए रुसवा। फूल में शबनम में बादल में नदी में चांद में, फूल में शबनम में बादल में नदी में चांद में, क्या कहें किस किस में तेरा अक्स हम देखा किए, क्या कहें किस किस में तेरा अक्स हम देखा किए। और एक शेर, गर्मियों की दोपहर और सर्दियों की रात में, गर्मियों की दोपहर और सर्दियों की रात में, छत के सन्नाटे में अक्सर, छत के सन्नाटे में अक्सर फूट के रोया किए। ये वही चित्र है जो हमने पहले कहा भूमिका में। और एक शेर उसका और है कि क्या दिया हमने तुझे, तूने दिया क्या जिंदगी, क्या दिया हमने तुझे, तूने दिया क्या जिंदगी, उम्र के हर मोड़ पर, उम्र के हर मोड़ पर रुक रुक के ये पूछा किए, उम्र के हर मोड़ पर रुक रुक के ये पूछा किए, खुद हुए रुसवा न तुझको ही कभी रुसवा किए,
एक तरफा प्यार के शोलों में हम झुलसा किए। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। वाह, क्या कहना। क्या हमारी गेज रस। और देखिए ये चीज समझ में आ ही जाता है कैसे क्या है, इसके लिए पढ़ा गया, ये देखिए। जी जी। बहुत सुंदर। और अब जो है काव्य पाठ के लिए मैं आदरणीय कंचन सिंह परिहार जी को बुलाना चाहती हूँ कि आप आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत है। क्योंकि इतने लगन आज के इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही हम लोगों की दीदी छाया शुक्लम, और आज के इस कार्यक्रम की कुशल संचालिका आदरणीय चतुर्वेदी मैडम, हम लोगों के अपने अभिन्न साथियों में और काशी और पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े गजलकार भाई साहिल भाई हमारे बीच में हैं, हम लोगों के प्रिय अनुज रजनीकांत जी, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जी, प्रिय अनुज प्रीत जी, हमारे भाई चतुर्वेदी जी और हमारी रानी विद्या शांति, जिन्होंने सुंदर शुरुआत किया और भजन सुनाया। सबसे पहले मैं शारदा की दो सवैया सुनाना चाहता हूँ कि जीवन दीन लुटाई अकारण सारो दो देवी कृपाय भूखी जय, जानत हो कछु भक्ति नहीं पर पूत पुकारत मातु पसी जय, निरही छिरही भेदो बतावहु मानस तारन को कसी दीजय, ओ ज्ञान विराग व भक्ति भरो उरो भक्तन कामनु पावनो की जय, ज्ञान विराग व भक्ति भरो उरो भक्तन कामनु पावन की जय, कोटिन सूरज चंद्र सतेज दिखे मुख शीतलता उजियारा, और नास कियो छनु माही निशाचरु देवन ने जब मातु पुकारा, हे गिरु जागजु मातु भवानी पुकारत कंचन संकट टारा, और तीनों लोकन में नित पूजित है जग मातु प्रणाम हमारा, तीनों लोकन में नित पूजित है जग मातु प्रणाम हमारा। माँ के चरणों में अपनी स्तुति निवेदित करते हुए अभी आदरणीय मैडम ने भी भगवान कृष्ण के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित किए। छोटे भाई, मैं भी जब दिल्ली गया था तो संयोग से वो एक रचना ऐसे कुछ मन में भाव आया, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव था, उसी मैंने कुछ 2-4 शब्द लिखे थे, तो मैं चाहता हूँ उसको अर्पित करूँ। हालांकि कुछ लोगों ने उसको सुना है, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने भाइयों को मैं सुनाऊँ। रात में सुन लिया, कुछ लोग रात में 2 बजे भी सुन लेते हैं हमारी रचनाओं को, क्योंकि देख लेना तो ठीक है, सुन भी लेते हैं। हाँ, वो ऐसी स्थिति है कि कुछ पूछिए मत, और बर्दाश्त नहीं होता, जगा के सुनाना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी सुना होता है उस चीज को कैसे नहीं सुना, उसमें शरद भी है हमारा, कभी कभी दर्द बांटता है। जो इस बीच चूंकि पिताजी बहुत बीमार थे, लगातार परेशान थे, उसको हमने वो दर्द नहीं दिया अपनी तरफ से, लेकिन लगातार मतलब कभी कभी देता रहता हूँ। उसमें मैडम भी है, ये भी अपना जो है ठीक करके रात में भेजती हैं, तो उसमें भैया साहिल भैया सुनाता हूँ। लिए मुस्कान अधरों पर सुनाते बंसी धुन मोहन, लिए मुस्कान अधरों पर सुनाते बंसी धुन मोहन, हुआ मन जब से वृंदावन, सदा रहते हैं मनमोहन, हुआ मन जब से वृंदावन, सदा रहते हैं मनमोहन, सजाए मोर पंखी को लुभाता है जो श्यामल तन, थकन सारी
मिटाता है तुम्हारा ध्यान मनमोहन। सुदर्शन चक्र रखते हो दलन करते हो असुरों का, मगर निज अश्रु से धोते सुदामा के चरण मोहन। मगर निज अश्रु से धोते सुदामा के चरण मोहन। कहाँ जाकर करें फरियाद तेरा ही सहारा है, भंवर के बीच में नैया निकालो भवों से मनमोहन। और एक था कि भगवान कृष्ण गोकुल में माखन चुराते थे घर घर से, अभी भी उनकी श्यामली जो मूर्त है वो मन को चुराती है। तो वो भाव मन में रखा कि सभी के घर से गोकुल में सदा माखन चुराते थे। सभी के घर से गोकुल में सदा माखन चुराते थे। अभी तक श्यामली मूरत चुराती मन को मनमोहन। अभी तक श्यामली मूरत चुराती मन को मनमोहन। और मनाते जन्म उत्सव मिल प्रफुल्लित देव ऋषि मुनि जन। हृदय कंचन का न्योछावर तेरे चरणों में मनमोहन। हृदय कंचन का न्योछावर तेरे चरणों में मनमोहन। थकन सारी मिटाता है तुम्हारा ध्यान मनमोहन। हुआ मन जब से वृंदावन सदा रहते हैं मनमोहन। एक गुरु वंदना मैंने अभी लिखी है, वो भी गरम गरम है इसलिए बस सुना सकता। और चूंकि माइक पा गया हूँ तो इसलिए बिना सुनाए रह नहीं पा रहा। ये जो है हो नहीं सकता कि इतने आसानी छोड़ दो। तो अच्छा, अब चूंकि दीदी नजदीक होती तो कहते भैया छोड़ देंगे इसके पढ़ने। ये गारंटी है, ये गारंटी यही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं जान रहा हूँ दीदी है ना अभी आ जाएगी हटा देगी हमको, क्योंकि अध्यक्षता कर रही है हमको पता है। ये सब छोटे छोटे भाई लोगों तो आपको याद तो साहिल भैया एक गुरु के लिए समर्पित है उनके चरणों में बनना कि गुरु बिनु कौन उतारे पार। गुरु बिनु कौन उतारे पार। भव सागर का भेद सिखावत सदगुरु खेवनहार। गुरु बिनु कौन उतारे पार। कर्मों का तू मर्म न जाना, व्यर्थ जगत रोना पछताना। ज्ञान अलौकिक भक्ति बता करूं समझाए संसार। गुरु बिनु कौन उतारे पार। चहु युग ने तेरा गुण गाया, चहु युग ने तेरा गुण गाया। और सबने जी
जीवन दर्शन पाया, और तेरे दर पर शीस झुकाते लेते जो अवतार, गुरु बिनु कौन उतारे पार। समय बिताया बस बातों में, झूठी दौलत रख खातों में। समय बिताया बस बातों में, झूठी दौलत रख खातों में। और कंचन फेंक भरे उर झोली, राम रतन उजियार, गुरु बिनु कौन उतारे पार, गुरु बिनु कौन उतारे पार, गुरु बिनु कौन उतारे पार। हम लोग हमें तो लगा बैठ के भजन किया जाए। बहुत सुंदर। अब मैं जो है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही वरिष्ठ कवयित्री आदरणीय श्रीमती छाया शुक्ला जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें और गोष्ठी की समीक्षा भी करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, देना चाहूँगी प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी को, जिन्होंने ये सुअवसर आज प्रदान किया हम लोगों को, और इतना व्यवस्थित और मनहर कार्यक्रम रखा है। और कंचनलता चतुर्वेदी छोटी बहना है हमारी, बहुत बढ़िया संचालन किया उन्होंने। तो इधर हाल ही में माहिया लिखा है, तो माहिया सुनाना चाहूंगी। और नवरात्रि का समय था, माँ गौरी के लिए लिखा है कि कैसे वो भक्तों का आरतनाद सुनती हैं और कैसे चली आती हैं नवरात्रि में, सब प्रसन्न सब खुश। तो यही सुनाना चाहूंगी। सुन अंतरनाद चली, सुन अंतरनाद चली, ऊंचे पर्वत से भक्तों की तंग गली, ऊंचे पर्वत से भक्तों की तंग गली, पर्वत की वासी माँ, पर्वत की वासी माँ, दौड़ चली आई श्रद्धा की प्यासी माँ, दौड़ चली आई श्रद्धा की प्यासी माँ। बड़ी दूर से आई है, बड़ी दूर से आई है, माँ शेरा वाली ममता लाई है, माँ शेरा वाली ममता लाई है। जल स्वच्छ चढ़ा देना, जल स्वच्छ चढ़ा देना, माँ के चरणों में तुम शीश झुका लेना। हाँ लाल चुनर झिलमिल, हाँ लाल चुनर झिलमिल, एक सिला देना, माँ को सजाना हिलमिल। नित नव श्रृंगार बना, नित नव श्रृंगार बना,
चढ़ाना मैया को गुड़हल के हार बना, चढ़ाना मैया को गुड़हल के हार बना। कोई दाम नहीं लगता, कोई दाम नहीं लगता, मैया के दर पे सब मुफ्त मिला करता। गाओ मंगल गीत सभी, गाओ मंगल गीत सभी, खुश होती है माँ सुनाओ संगीत सभी। माँ झोली भरे आली, माँ झोली भरे आली, भेद नहीं करती कोई न जाए खाली, भेद नहीं करती कोई न जाए खाली। माँ महिमा तेरी न्यारी, माँ महिमा तेरी न्यारी, बोल उठे गूंगे मैं तुझ पे वारी वारी, मैं तुझ पे वारी वारी, मैं तुझ पे वारी। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत लिखा है हनुमान जी से। हनुमान जी को कहा है कि वो राम जी को अर्जी लगाएं, जल्दी से वो सुने हमारी, हमें कष्ट से दूर निकालें। हे राम, मेरे राम, जिसने मेरी कविता सुनी होगी उसे ये निश्चित साम्य लगेगा उसमें। हे राम प्रिय हनुमत मेरे, सुन लो हमारी प्रार्थना। हे राम प्रिय हनुमत मेरे, सुन लो हमारी प्रार्थना। मिलना हो जब श्री राम से, अर्जी हमारी डालना। मिलना हो जब श्री राम से, अर्जी हमारी डालना। सक्षम हो तुम हर दृष्टि से, सामर्थ्य से परिचित हैं हम। सक्षम हो हर दृष्टि, सक्षम हो तुम हर दृष्टि से, सामर्थ्य से परिचित हैं हम। मेरी विपत्ति को कम करो, कहना प्रभु से हनुमना। धरती हमारी थक गई है पापियों के पाप से, अवतार ले प्रभु राम फिर उत्कट हमारी कामना। जग के नियंता राम है, हम सुत सुता को पालते। जग के नियंता राम है, हम सुत सुता को पालते। फिर क्यों अकेला कर रहे हैं, फिर क्यों अकेला कर रहे, उनसे ही उत्तर मांगना। विनती करे ये काशी का संकट हरो हे राम प्रिय। विनती करे ये काशी का संकट हरो हे राम प्रिय। क्यों कर हमारी आर्त प्रभु, सुनते नहीं है पूछना। उम्मीद का एक दीप प्रज्वल कर रहे हैं हम सभी। उम्मीद का
एक दीप प्रज्वल कर रहे हैं हम सभी, दे दर्श आकर भक्त वत्सल, तोड़ सारी वर्जना। जय श्री राम।